अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्रिएट योर आर्मी स्टूडेंट्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है और आज के लेक्चर में हम जावा के अंदर जो वेरिएबल के जो टाइप्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा था कि वेरिएबल क्या है, ठीक है, और वेरिएबल के अंदर जितनी भी कुछ थी वो हमने डिटेल से पढ़ा था। एंड वी आल्सो studied that how we can declare a variable and what are the rules for declaring the name of variable. Okay, so आज हम डेटा टाइप पढ़ेंगे। डेटा टाइप मतलब ये है कि what kind of data will be a variable store। मतलब एक वेरिएबल तो हमने चूंकि डिक्लेयर कर दिया, अब इस वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप ऑफ डेटा जो है वो स्टोर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज प्रीवियस लेक्चर में हमने एक प्रोग्राम लिखा था, ठीक है, डिटेल से, चूंकि हमने पढ़ा था एज, ठीक है। तो एज ये क्या है, ये एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो है हमने एंट लगा दिया है, ये किस सीन में लगा दिया है भाई, तो ये इसलिए लगा दिया है कि डेटा टाइप है, मतलब ये कंपाइलर को बताता है कि जो एज नाम से एक वेरिएबल है इसके अंदर किस किस्म का डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो चूंकि एज से पहले हमने इंटीजर लिख दिया, तो इसका मतलब है कि इस एज वेरिएबल के अंदर हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दिया होता तो फिर इसका मतलब ये था कि इस एज के अंदर हम फिर स्ट्रिंग जो है मतलब कोई वर्ड टेक्स्ट वगैरह को हम फिर स्टोर कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर फ्लोट लगा दिया होता तो इसका मतलब ये था कि फिर इस एज के अंदर हम डेसिमल पॉइंट्स के जो नंबर होते हैं लाइक 17.5 वगैरह जिसमें डेसिमल आता हो, तो वो नंबर्स हम फिर इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। मतलब डेटा टाइप आपकी वेरिएबल को बताता है कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा विल बी स्टोर इनसाइड यू। ओके, यू मतलब वेरिएबल। ओके, लाइक अगर आपको इस तरह से एग्जांपल में दूं, चूंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी दिया था कि एक नेम है वेरिएबल, ठीक है। अब इस वेरिएबल के अंदर जो है क्या वैल्यू है, मोहम्मद आमिर, ये एक टेक्स्ट है, तो इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग है, मतलब अब इस नेम को पता चला कि हाँ मेरा नाम है नेम, मतलब नेम नाम से मैं एक वेरिएबल हूँ और मेरे अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। और स्ट्रिंग क्या है, मतलब जितना भी टेक्स्ट या वर्ड्स के अंदर जो हमारे पास जो टेक्स्ट एंड वर्ड्स या मतलब जो लेटर्स वगैरह होते हैं वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू हमारे पास, मतलब एक टेक्स्ट हमारे पास समहाउ टेक्स्ट मेरे अंदर ये नेम, अब इस नेम को पता चला कि मेरे अंदर किस टाइप और विच टाइप ऑफ डेटा विल बी स्टोर्ड इनसाइड मी, टेक्स्ट टाइप मतलब इन वर्ड्स। ओके, सो ये अब आ गया। तो जब हमने ये लाइन लिख दिया, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल जो है क्या हो, समहाउ एक स्पेस रिजर्व हो गया और उस स्पेस की जो आइडेंटिफिकेशन है, मतलब जिस पर लेबल लिख दिया वो क्या लिख दिया, नाम, मतलब नाम मतलब नेम, सॉरी। तो नेम नाम से एक क्या बना, एक मेमोरी लोकेशन जो है वो रिजर्व हो गई नेम नाम से, और उसके अंदर जो कंटेंट है, जो वैल्यू है वो क्या है, मोहम्मद आमिर या एम आमिर। ओके, तो समहाउ इट इज द होल सीन बिहाइंड डेटा टाइप्स। तो अब हमारे पास बेसिकली एवरी वेरिएबल इन जावा मस्ट हैव अ डेटा टाइप। ओके, मतलब वेरिएबल जावा के अंदर हमारे पास जितनी भी वेरिएबल्स है, दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जावा, मतलब अदर लैंग्वेजेस में भी जब हम वेरिएबल लेते हैं तो उस वेरिएबल की डेटा टाइप मस्ट है, ठीक है। आप इसको जो है डेटा टाइप के अलावा एक वेरिएबल को डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो इट टेल्स जावा व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू विल बी स्टोर इन मेमोरी, मतलब जो वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया और उसने मेमोरी में एक पार्टिकुलर स्पेस को रिजर्व कर दिया, तो डेटा टाइप उसको बताता है कि आप इस मेमोरी लोकेशन में व्हाट काइंड ऑफ डेटा विल बी स्टोर्ड हियर। ओके, सो समहाउ वेरिएबल आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, डेटा टाइप आर कैटेगराइज इनटू टू मेन टाइप्स। एक हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, एक हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय द जावा स्टोर सैंपल वैल्यूज, मतलब ये हमारे पास बिल्ट इन कीवर्ड्स है, बिल्ट इन डेटा टाइप्स है जो ऑलरेडी जावा ने जो है वो बिल्ट किया है अपने अंदर, ठीक है। तो बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, एंड, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैरेक्टर, ये हमारे पास 8 डेटा टाइप्स है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से डेटा टाइप होते हैं, ये इस तरह के डेटा टाइप्स जो ऑलरेडी डिफाइंड बाय द जावा है, ठीक है। अब नॉन प्रिमिटिव क्या है, जो हम रेफरेंस टाइप्स दैट पॉइंट टू ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, मतलब अब हमारे पास जो मेमोरी है उसमें क्या होते हैं, ये एक रेफरेंस टाइप है, ठीक है, जो क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट होते हैं मेमोरी के अंदर, ठीक है। मोर पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल, लाइक मतलब हमारे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, क्योंकि जो कैरेक्टर है ये हमारे पास क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। लेकिन कैरेक्टर के अंदर जब हम किसी वेरिएबल का डेटा टाइप कैरेक्टर लेते हैं तो फिर उसके अंदर हम सिंपल एक कैरेक्टर यूज स्टोर कर सकते हैं। लाइक ये हमारे पास क्या है, ये एक लेट्स सपोज मैं यहाँ पर समहाउ लेता हूँ कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल समहाउ ग्रेड्स। ओके, अब इस ग्रेड के अंदर जो वैल्यू हम ले सकते हैं वो समहाउ सिंपल हम एक कैरेक्टर ले सकते हैं, लाइक ग्रेड आपका ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी एटसेट्रा, ठीक है। तो अब ये जो वेरिएबल है इसके अंदर हम सिंपल वन कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमने यहाँ पर इसका डेटा टाइप
स्ट्रिंग रख दिया तो अब फिर इसके अंदर हम जो है बहुत सारा टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमने करेक्टर रख दिया तो फिर इसके अंदर हम सिंपल 1 करेक्टर जो है वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और जो अरेज है या जो क्लासेस है वो हमारे पास नॉन परमिटेड डेटा टाइप है, ठीक है। अरे क्या है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है, एंड क्लासेस क्या है, कस्टम जो ऑब्जेक्ट टाइप वगैरह होते हैं, तो वो हम डिटेल से क्लासेस चूंकि हमने नहीं पढ़ा ऊपरी कंसेप्ट है तो वो फिर हम लेटर ऑन क्लासेस के पढ़ेंगे। और तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा जो है डिक्लेयर इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि आप लोगों को समहाउ अब वो लेवल नहीं है, ठीक है। सो इंटीजर डेटा टाइप क्या है कि होल नंबर नो डेसिमल, मतलब इंटीजर हमारे पास ऐसी डेटा टाइप है जिसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट वगैरह नहीं होता, ठीक है। लाइक ये पूरे नंबर्स होते हैं, लाइक हमारे पास क्या है 100, तो अब इसके डेटा टाइप हमने बाइट रख दिया, तो बाइट भी क्या है, ये इंटीजर टाइप, मतलब इंटीजर वैल्यूज हम इसके अंदर अगर हमारी वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो हमने बाइट रख दिया तो जो है इसके अंदर हम फिर क्या कर सकते हैं, इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, एंड वगैरह। तो अब क्या है, अगर बाइट आपने रख दिया तो आप अब इसकी जो रेंज है, मतलब आप 127 मतलब 127 से बड़े वैल्यू आप इसके अंदर नहीं स्टोर कर सकते, ठीक है। और ना -128 से ज़्यादा वैल्यूज आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। मतलब इसकी ये है कि लेट सपोज मैं यहाँ पर ये जितनी भी कुछ है, मैं इस लेट सपोज अगर मैं इन सबको क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर इस सब को मैंने कमेंट आउट कर दिया, सॉरी। अब क्या है स्टूडेंट्स के बेसिकली अगर मैं इस लाइन को कमेंट आउट से हटाऊँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाइट, ठीक है, बाइट टाइप मैं लेट सपोज लेता हूँ समहाउ लेट सपोज मैंने लिख दिया एज, ओके। अब इसके अंदर हम लेट सपोज 180 123, ओके, ये तो सेव कर सकते हैं हम, सिंपल इसको यहाँ पर प्रिंट भी कर देंगे, ठीक है। क्या प्रिंट कर देंगे, एज, तो ये सिंपल ये प्रोग्राम हमारे पास क्या कर देगा, ये एज जो है ये सिंपल इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। ओके 1 2 जो 3 है ये सिंपल यहाँ पर हो गया, आ गया, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ आई स्टोर हियर समहाउ लेके 127, लेट सपोज अब ये एरर देगा, क्यों एरर देगा, ये दे आप देख सकते हैं एरर आ गया, एरर क्या आ गया, इन कॉम्पिटिबल टाइप, मतलब पॉसिबल, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेंज है तो उस रेंज को हमने एक्सीड कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि 127 से ज़्यादा वैल्यू अब हम बाइट टाइप वेरिएबल के अंदर नहीं स्टोर कर सकते। तो अगर आप इंटीजर लेते हैं तो फिर आप 2.1 बिलियन से लेकर माइनस पर और प्लस पर इतनी वैल्यूज आप लिख सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक रेंज है। लेट सपोज अब इसको अगर मैं बाइट से हटाकर एंट रख दूं तो फिर आप इसके अंदर बिल्कुल जो है वो इस तरह का वैल्यू जो है वो समहाउ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सैंपल हमारे पास वो प्रिंट हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब इसकी रेंज को हमने बढ़ा दिया, इंटीजर लग दिया, लेकिन इंटीजर की भी अपनी एक रेंज है, ठीक है। अब हमने बिलियन से एक्सीड कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक एरर आ गया कि आपने क्या कर दिया, आपने रेंज को एक्सीड कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, आउट ऑफ द रेंज, एक एरर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हर एक डेटा टाइप के अपने एक जो है वो प्रॉपर्टीज वगैरह होती है। अभी चूंकि इंटीजर टाइप है तो इंटीजर टाइप में हम सिर्फ जो है वो अपने एक पार्टिकुलर रेंज के अंदर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। शॉर्ट अगर हमने लिख दिया तो फिर ये जो है 32 से यहाँ तक यहाँ सब जो रेंज है इसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। लैंग अगर हमने लिख दिया तो फिर उस वैल्यू के एंड में अपने एल मस्ट लगाना है, और ये वेरी लार्ज नंबर्स, मतलब लेट सपोज यहाँ पर मैंने ये वैल्यू लग दिया, अब ये आप देख सकते हैं कि हमने रेंज को जो एक्सीड कर दिया, ठीक है, तो एरर आ गया। लेकिन व्हाट इफ वी राइट हियर लॉन्ग, अब हमने इसकी डेटा टाइप लॉन्ग रख दी तो अब हम लॉन्ग नंबर्स को फिर जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने इस वेरिएबल की डेटा टाइप को लॉन्ग रख दिया और अब इस नंबर को जो है समहाउ हम प्रिंट करते हैं, तो अब आप देखिए कि क्या होता है। ओके समहाउ इसे मैं सेव करता हूँ, Ctrl+S एंड जस्ट स्टोर दिस। तो अ टाइप इज आउट ऑफ द रेंज, ओके, ये भी आउट ऑफ द रेंज आ रहा है चूँकि हमने इसके टाइप लॉन्ग रख दी है। सो लॉन्ग की भी समहाउ देखते हैं कि अपना कुछ रेंज है कि नहीं। सो वेरी लार्ज होल नंबर्स, ठीक है, ओके। इस सॉरी ये है कि हमने इसके एंड में एल नहीं लगाया है, ठीक है। तो अब ये ठीक हो गया, मतलब इसको पता चल गया कि एक लॉन्ग जो है एक नंबर है, तो अब ये नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो हर एक डेटा टाइप के अपना एक रूल्स एंड वगैरह होते हैं, ठीक है, अपना एक मकसद होता है। फ्लोट में हमारे पास फ्लोट ऐसे नंबर होते हैं जिसमें हम डेसिमल पॉइंट को, लाइक एक नंबर है उसमें डेसिमल है, ठीक है, लाइक 5.7 5.758
एप। ओके, तो ये एक जो ये नंबर है 5.75, तो क्या इसमें डेसिमल पॉइंट है, तो फिर हम उसकी जो डेटा टाइप है वो फ्लोट रखेंगे। और ये भी मस्ट है, जिस तरह से हमने एल को यहाँ पर नहीं लगाया था तो एरर थ्रू हुआ, तो यहाँ पर फ्लोट के अंदर आप सिंपल जो है वैल्यू के बाद एप लगाएंगे। ठीक है, डबल हमारे पास अगर फ्लोट की रेंज जो है लाइक 6 to 7 जो डिजिट है तो आप फ्लोट लगाएंगे। अगर 15 to 16 डिजिट है तो फिर आप डबल कीवर्ड यूज़ करेंगे। और अगर इससे भी एक्सटीड समहाउ हो जाए तो लाइक मतलब 15 से 16 तक आप जो है फ्लोट के अंदर डिजिट लिख सकते हैं, लेकिन डेटा टाइप क्या होगा, वेरिएबल का डबल होगा। ठीक है, अब अगर फ्लोट और डबल की कंपैरिजन किया तो लेस प्रिकॉशन मोर प्रिकॉशन, मतलब प्रिसीजन या प्रिकॉशन समहाउ प्रिसीजन है। ठीक है, फ्लोट इतना प्रिसाइज नहीं है क्योंकि इसके रेंज जो है वो समहाउ थोड़ा है, इसके रेंज में थोड़ा 17 और 15 to 16 हम उसे करते हैं। ठीक है, फ्लोट लेस मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा और डबल क्या है, ये जो है मोर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा क्योंकि इसमें रेंज जो है वो डिफरेंट है। अब जो इंटीजर टाइप है, सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसकी जो डेटा टाइप है और हमने इंटीजर रख दी, तो ये क्या कर देगा, ये जो है सिंपल 4 बाइट स्पेस मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाई करेगा। अगर हमने फ्लोट रख दिया तो वो भी 4 बाइट्स, अगर हमने डबल रख दिया तो फिर वो 8 बाइट्स जो है वो स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाई कर देगा। ठीक है, इस तरह से बूलियन हमारे पास ट्रू पास के लिए हम लिखते हैं, करेक्टर जो है वो सिंपल इस तरह से। आप ये सब कुछ हमने डिटेल से पढ़ा। अब सिंपल बूलियन हमने नहीं पढ़ा है तो वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। लेट्स सपोज अगर इसको मैं कमेंट आउट करूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक समहाउ वेरिएबल लूँ, ठीक है, और उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है और सपोज अगर मैं बूलियन रख दूँ, ठीक है, और बूलियन में रख दूँ कि जावा एज फन। ओके, ये है वेरिएबल का नाम हो गया, और यहाँ पर हम वैल्यू असाइन कर दिया ट्रू, तो ये सिंपल हम ट्रू फॉल्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज इसको मैं समहाउ इस नेम को काफ़ी करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी, और अब हम इसे कंट्रोल एस करके सिंपल रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। ट्रू क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको ट्रू कर दिया है, मतलब बूलियन को जस्ट वी आर यूज फॉर ट्रू एंड फॉल्स, ऑन एंड ऑफ और लॉजिक ब्रेक वगैरह। ठीक है, तो सिंपल अगर यहाँ पर आप ऑन लिख दें, ठीक है, कंट्रोल एस, तो देखते हैं। ओके, कंट्रोल एस, ये चूँकि डेटा टाइप मैंने समहाउ इस तरह से नहीं यूज़ किया है ज़्यादातर। ठीक है, तो इट थ्रूज एन एरर, मतलब आप इसको पाल्स अगर हम कर दें, सो नाउ इट वुड बी फाइन। ओके, ये अब हमें पाल्स जो है पाल्स की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, अब अगर हम इसे जो है वो प्रिंट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, सो वी यूज़ द बूलियन डेटा टाइप फॉर ट्रू फॉल्स, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर करेक्टर को हम सिंपल करेक्टर जस्ट एक करेक्टर को यूज़ करने के लिए हम इसे करते हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग के अंदर हम जो है ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और इसके अंदर हम टेक्स्ट जब हम लिखते हैं तो उसके लिए फिर हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं स्टार्टिंग विद अपर केस एस। लेकिन ये मस्ट है कि जब हम स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखते हैं तो जो स्ट्रिंग का पहला वर्ड है ये कैपिटल होगा, अगर आप इसे स्मॉल कर देंगे तो फिर ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, कैन होल्ड नल, ये नल वैल्यू भी होल्ड कर सकता है, ऑब्जेक्ट को भी रिफर कर सकते हैं, और अनलिमिटेड लेंथ है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर आप कितना भी बड़ा टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव जो है, प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास जो बिल्ट इन जावा होते हैं, स्टोर वैल्यू डायरेक्ट, मतलब वैल्यूज को डायरेक्टली स्टोर करते हैं। जब हम किसी वेरिएबल का डेटा टाइप प्रिमिटिव रखते हैं तो डायरेक्टली वो वैल्यू को स्टोर करता है। और लोअर का स्टार्ट विद लोअर केस। ओके, एंड कैन नॉट बी नल, मतलब जो एंड है, प्लॉट है वगैरह, वो सब कुछ जो स्टार्ट होते हैं वो कैपिटल लेटर से होता है, और ये नल हम नहीं रख सकते। ठीक है, जब आप इसे नल लेट सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एंड एज, और इसको आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की तो इट विल थ्रू एन एरर। ओके, इस तरह से हमारे पास जो है स्ट्रिंग क्या है, ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और इसके स्टार्ट में जो एस है वो कैपिटल है। यूजुअली स्टार्ट विद अपर केस, की भी नल भी हो सकता है, स्टोर बाय रेफरेंस। ओके, तो समहाउ एक अदर जो है करेक्टर या डेटा टाइप है वेयर। ये क्या है, ये एक करेक्टर, ये एक कीवर्ड है। ठीक है, इंट्रोड्यूस इन जावा 10, मतलब ये जो एडवांस जावा 10 और इससे जो एडवांस लैंग्वेजेस है उसमें आप ये डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। कंपाइलर ऑटो डिटेक्ट द टाइप, मतलब आप यहाँ पर सिंपल वेयर लिखते हैं, आप उस वेरिएबल की टाइप को डिक्लेयर नहीं करते, कंपाइलर खुद जो है वो डिटेक्ट करता है कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो किस टाइप की वैल्यू है, तो कंपाइलर खुद उस वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो डिटेक्ट करता है। जैसे सपोज हमने वेर एक्स लिख दिया, तो एक्स की अब एक्स को चूँकि हमने 5 असाइन कर दिया, तो कंपाइलर अब चूँकि इसकी डेटा टाइप वेर है तो कंपाइलर अब इसे देखेगा कि इस 5 एक्स के अंदर कौन सी टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर है। तो ये चूँकि 5 है तो ये इंटीजर हो गई, इस तरह से नेम के अंदर आली, प्राइस के अंदर, तो अब इसकी जो है प्लॉट हो गया, ये हमारे पास क्या है, समहाउ स्ट्रिंग है। ठीक है,
तो अगर आप जो है ये आप देख सकते हैं जावा डिटेक्ट टू डिटेक्ट द डेटा टाइप एंड स्ट्रिंग एंड डबल। ओके वट इफ ओके इसके अलावा अगर हम इसे थोड़ा जो है देखें तो समहाउ ये स्लाइड डिस्कस करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये सब कुछ हमने डिटेल से पढ़ा, खुद भी जो है ये देख ले, ठीक है। ओके अब समहाउ डेटा टाइप डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अ वेरिएबल कैन स्टोर एंड हेल्प जावा मैनेज द डेटा एफिशिएंटली। ओके अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज मैं आप लोगों को थोड़ा जो बताता हूँ वेयर के बारे में, ठीक है। लेट्स सपोज अगर इसके डेटा टाइप मैंने वेयर लग दिया तो ये क्या है, अब इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, वो बूलियन है, ठीक है। तो सिंपल अब भी वो फॉल्स रिजल्ट आएगा और कंपाइलर खुद डिसाइड करेगा कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा स्टोर्ड हियर, तो आप देख सकते हैं ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डेटा टाइप को डिटेल से पढ़ा कि व्हाट इज डेटा टाइप एंड व्हाई वी यूज डेटा टाइप। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।